जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का राधिका मैथ क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास मैंने बनाई है वो क्लास 9th चैप्टर 2 की जो प्रश्नावली है वो लास्ट वाली है ना। चैप्टर 2 की प्रश्नावली है जो लास्ट वाली है वो 2.5 है। तो उस प्रश्नावली में जो सूत्रों का प्रयोग होगा, जो सर्वसमकाओं का प्रयोग होगा, एक बार उन सर्वसमकाओं पर अध्ययन कर लेते हैं भाई। चलिए, जो पहली सर्वसमका है हमारी वो क्या है? जो पहली सर्वसमका है वो एक बार देख लेते हैं। पहली सर्वसमका क्या है भाई? सूत्र, जो इंपॉर्टेंट श्रेणी के सूत्र होते हैं उसको एक बार अध्ययन करवा देते हैं। यस, हाँ, चलिए, जो पहला सूत्र है उसको हम देखते हैं सबसे पहले। यस, अगर कहीं लिखा है x प्लस ए और x प्लस बी तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर लगा दीजिए, फिर प्लस लगाइए और कोष्टक में a प्लस बी का योग कर दीजिए, a प्लस बी, और बाहर x लिख दीजिए और प्लस का ए बी का गुणा कर दीजिए। तो यही हो जाएगी हमारी पहली सर्वसमका। दूसरी क्या है भाई? x प्लस ए होगा और अगली ब्रैकेट में x माइनस बी होगा। बोले गुरुजी तो क्या करेंगे? तो एक्स स्क्वायर तो यही होगा, प्लस ए प्लस का है तो प्लस का लिख दो, b माइनस का है तो माइनस का लिख दो, और x जैसा का तैसा रख दो। अब a का जब माइनस b में गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, तो माइनस का a भी हो जाएगा। बोले गुरुजी तो सरल है, बिल्कुल सरल है। तीसरा देखिए, अगर आ जाए x माइनस ए और अगली ब्रैकेट में x प्लस बी, बोले तो क्या हो जाएगा? देखिए तब भी देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस का है तो माइनस का रख दीजिए, पी बी प्लस का है तो प्लस का रख दीजिए, और बाहर x और माइनस प्लस गुणा, चूंकि a कैसा है? माइनस का है, b कैसा है? प्लस का है, गुणा करेंगे तो माइनस का ही तो आएगा। चलिए भाई, आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ, अगला देखते हैं, x माइनस ए हो जाएगा और x माइनस बी हो जाएगा। बोले तब क्या करेंगे अगर दोनों ऋणात्मक हैं? देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का ए कर दो, माइनस का बी कर दो, बाहर x हो जाएगा, माइनस का ए माइनस का बी जब गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा भाई, ए बी। इसको हम चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस चिन्ह दोनों में है ना, ऋणात्मक है दोनों, माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? ए प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा, बाहर x हो जाएगा और प्लस का ए बी हो जाएगा। यस, अब देखिए अगला देखिए भाई, पांचवा सूत्र क्या है? अगर आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो ये क्या है? वर्गांतर है भाई, वर्गों में अंतर को ही तो वर्गांतर कहते हैं। बोले गुरुजी इसको एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, एक्स प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? बोले गुरुजी हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। हाँ, चलिए भाई, इन्हीं जो ये हमने सब समकाएं लिखी हैं, अब इन्हीं पे एक बार सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, देखिए भाई क्या है। हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। यस, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई। चलिए भाई, अब देखिए इसी पे हम कुछ प्रश्नों को हल कराते हैं भाई। इसी पे अब हम कुछ प्रश्नों को हल कराते हैं। चलिए देख लीजिए भाई। लो, प्रश्न तो आ गया। बोले जी प्रश्न तो आप पहले ही से रखे थे, बिल्कुल रखे थे भाई। लो, प्रश्न आ गया, देखो। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्न में देख लीजिए एक बार क्या कहा गया है। प्रश्न में क्या कहा गया है भाई, आइए। प्रश्न में क्या कहा गया है, आइए देख लेते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है, आइए भाई। प्रश्न में कहा गया है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको सर्वसमकाओं का प्रयोग करना है, आपको गुणा डायरेक्टली नहीं करना है, आपको सर्वसमका लगानी है।
तो आइए भाई सरसमका समझाते हैं। अभी हमने जस्ट बताई थी, क्या बताई थी? देखिए ये क्या दिया गया है प्रश्न में, x प्लस 4 दिया गया है और x प्लस का 10 दिया गया है। तो देखिए भाई हमने सरसमका भी क्या बताया, x प्लस a और x प्लस b। तो बोले गुरुजी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b, बाहर x प्लस ए बी तो ही हो जाता है। बोले हाँ गुरुजी, ये a का मान होता है, ये b का मान होता है। अरे होता है तो फिर रख दीजिए, टेंशन किस बात की। तो x प्लस a का मान 4 है और x प्लस b का मान 10 है, बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर a का मान 4 है, b का मान 10 है, बाहर x है, a का मान 4 है, b का मान 10 है, गुणा कर दीजिए। एक्स स्क्वायर 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 10 चौके 40 हो जाएगा। देखो भाई यही आंसर हो जाएगा। हमने डायरेक्टली गुणा नहीं किया है, हमने सरसमका का प्रयोग किया है, हमारा आंसर आ गया है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भाई। यस, ये जो प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भाई। ये जो प्रश्न है बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, देख लीजिए एक बार। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये देख लीजिए एक बार। ये रहा प्रश्न। यस, ये रहा। हाँ देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है कि x प्लस 8 x माइनस 10 का मान ज्ञात कीजिए। यस देख लीजिए, तो क्या होगा भाई, देखते हैं एक बार। हाँ क्या कहा गया है, यस देखिए क्या कहा गया, x प्लस 8 और x माइनस 10 का मान। तो लिखेंगे हम सॉल्व। यस क्या लिखेंगे बाबू, सॉल्व। सॉल्व क्या लिखेंगे, सॉल्व। क्या है, x प्लस 8 है ना, और क्या दिया गया, x माइनस 10 दिया गया है। चलिए सरसमका अपनी पहले लिख लीजिए, यानी कि x प्लस a। देखिए सवाल के अनुसार ही सरसमका बना लीजिए। तो x प्लस a और x माइनस b। बोले गुरुजी आप कैसे जान गए माइनस का b होगा, यहाँ पे देखो b का मान ऋणात्मक ही तो दिया है। बिल्कुल सही बात, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस, इसको साफ कर लेते हैं भाई, ये ना, इसको एक बार साफ कर लेते हैं। हम्म हम्म चलिए आ जाइए बच्चों। हाँ तो एक्स स्क्वायर, हाँ प्लस, इधर क्या दिया गया है, ए का मान, ए का मान कितना है, यानी कि ए है ना। अब बी का मान कितना है, बोले तो माइनस भी है, बाहर क्या है, एक्स है भाई, है ना। और फिर क्या हो जाएगा, माइनस का ए भी हो जाएगा। ए का मान 8 है, बी का मान 10 है माइनस का। यस, ये ए का मान है और ये बी का मान रख दीजिए। तो x प्लस 8 हो जाएगा, इधर x माइनस 10 हो जाएगा, इधर x स्क्वायर हो जाएगा। a का मान 8 रख दीजिए, b का मान है बाबू माइनस का 10। b का मान कितना है, माइनस का 10। अब b का मान माइनस का 10 रख दीजिए, b का मान माइनस का 10 रख दीजिए, बाहर x है माइनस, a का मान कितना है, बोली 8 है, b का मान कितना है, बोली 10 है। तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 10 में से 8 कम करिए तो 2 ही तो बचेगा, और माइनस 10 अट्ठी कितना हो जाएगा, बोलिए 80 हो जाएगा। बोले गुरुजी तो बहुत सरल है भाई। यस बिल्कुल सरल है, देख। हाँ एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भाई, इसको भी देख लीजिए। यस बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आइए, इसको भी देख लीजिए, बहुत बढ़िया है। देखिए इसमें क्या कहा गया, 3x प्लस 4 3x माइनस 5। यस क्या कहा गया है कि 3x प्लस 4 3x माइनस 5। यस देख लीजिए एक बार। हाँ क्या कहा गया है भाई, चलिए 3x प्लस 4 और क्या कहा है, 3x माइनस 5, इसका मान पूछा गया। तो एक बार अपना सूत्र लिख लीजिए, x प्लस ए
और अगले ब्रैकेट में x माइनस बी। यस, क्या होता है एक्स स्क्वायर और प्लस a माइनस बी, जैसा मान दिया वैसे ही मैंने रख दिया माइनस का ए बी। अब देखिए x का मान x नहीं है, x का मान कितना है बोले 3x है, a का मान कितना है बोले 4 है, x का मान कितना है 3x है, b का मान कितना है -5 है, रख दीजिए इधर। तो 3x की होल पावर 2 और प्लस a का मान कितना है 4 है, माइनस b का मान कितना है बोले b का मान 5 है बाबू। x का मान x नहीं है, x का मान 3x है। चलिए, और माइनस a का मान कितना है बोले 4 है, b का मान कितना है बोले 5 है। चलिए, 3 तिरका 9x स्क्वायर। यस, अब देखिए 5 में से 4 कम करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, 5 में से 4 कम करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, 3 का जब गुणा करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। यस, माइनस 5 चौके इधर कितना हो जाएगा बोले 20 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। बोले गुरुजी तो बहुत सरल है। हाँ बिल्कुल सरल है, कोई कठिन नहीं है भाई। देखिए कितना सरल है, x का मान 3x है, रख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, 5 में से 4 घटाइए, माइनस का 1 बचेगा भाई, और 3 का गुणा करेंगे माइनस का 3x हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ये देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये देखते हैं भाई, चलिए ये भी देख लेते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, ये उसी सरसमका से लग जाएगा भाई। हाँ, उसी सरसमका से लग जाएगा भाई, देखिए उसी सरसमका से लग जाएगा भाई, उसी सरसमका से लग जाएगा। हाँ, उसी सरसमका से लग जाएगा। देख लीजिए। हाँ, सीधे इन्होंने कहा है बाबू आपको सीधे गुणा नहीं करना है, इन्होंने कहा है कि आपको सीधे गुणा नहीं करना है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, जब भी इस टाइप का अगर कोई प्रश्न आता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करनी है कि या तो सवाल 10 के पदों में हो या 100 के पदों में हो या 1000 के पदों में, लगभग कोशिश करते हैं अधिकतम जीरो लाने की। तो चलिए भाई, अधिकतम जीरो का मतलब क्या है, देखिए 103 है ना, 103 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, 103 को हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 100 प्लस 3, अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 107 है, क्या लिखेंगे 100 और प्लस का 7 लिख देंगे। चलिए भाई, अपना सूत्र लगाएंगे x प्लस ए और इधर लिखेंगे x प्लस बी, तो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर और प्लस कोष्टक में a प्लस बी, बाहर x प्लस ए बी। अब देखिए a का मान कितना है, a का मान 3 है ना, जो a का मान है 3 है, b का मान है वो 7 है ना, ये a का मान हो जाएगा और ये आपका b का मान हो जाएगा, है ना। ये आपका लिख देते हैं, एक बार लिख देते हैं भाई, हाँ लिख देते हैं, ये आपका a का मान हो जाएगा, ये आपका b का मान हो जाएगा और ये आपका x हो जाएगा। यही उठा के इसमें रख दीजिए, x की जगह बाबू क्या है बोले 100 है, प्लस a का मान कितना है 3 है, इधर देखिए x का मान 100 है और b का मान 7 है, इधर क्या हो जाएगा बोले 100 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस इधर देखिए a का मान कितना है 3 है, b का मान 7 है, बाहर x का मान रख दीजिए 100 है, इधर a का मान 3 है, b का मान 7 है। भाई देखिए 100 का जब वर्ग करेंगे तो 4 जीरो हो जाएंगे, 100 का जब वर्ग करेंगे 4 जीरो हो जाएंगे, 7 3 10 होता है और 10 में जब 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बोले 1000 हो जाएगा, प्लस 7 तिया कितना होता है 21। देखिए 10,000 है ना, ये 10,000 में 1000 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बोले 11,000, तो जोड़ जाड़ के कितना आएगा 11,000, 11,000 है ना, 11,021 हो जाएगा ना, 11,021 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा भाई। हाँ, यही आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन इसी टाइप का हम दे रहे हैं, वो आपको लगा के दिखाना है। यस, इसी टाइप का हम क्वेश्चन एक दे रहे हैं, वो आपको लगा के दिखाना है। यस, हाँ, ये हम समझा दे रहे हैं, फिर इसके बाद हम 2 क्वेश्चन आपको देंगे भाई। चलिए ये भी समझा देते हैं, एक बार माइनस वाला है जिससे कि आपको अच्छा सा समझ में आ जाए। चलिए, ये 95 है, 95 को हम क्या लिख सकते हैं, 95 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5। यस, अब इधर देखिए 96 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। चलिए सूत्र देखिए, x माइनस ए
और x माइनस बी, अब बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस, हमने देखो दूसरा वाला बताया था, थोड़ा आगे करके वही वाला लगा रहे हैं, a प्लस बी और बाहर x और माइनस माइनस बाबू प्लस बताया था, क्या हो जाएगा ए बी, यही मान रख दीजिए। देखिए a का मान कितना है 5 है, b का मान 4, x का मान 100 है, रख दीजिए। तो 100 की होल पावर 2 माइनस a का मान कितना 5, b का मान 4, बाहर x का मान 100 और प्लस a का मान 4, b का मान 5 रख दीजिए। चलिए 100 का वर्ग करेंगे तो 4 जीरो हो जाएंगे, और जब 4 जीरो हो जाएंगे तो 10,000 हो जाएगा, माइनस 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। भाई 5 4 कितना होता है 9 होता है, 100 का गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा। यस, और इधर 5 चौके 20 हो जाएगा भाई, है ना। चलिए 1000 यानी कितना है ये 10,000, 10,000 में 20 जोड़ेंगे तो 10,000 20 हो जाएगा, है ना। 10,000 20 हो जाएगा भाई, 10,000 में 20 जोड़ेंगे 10,000 20, और माइनस 900 कम कर देंगे। यस 900 कम करिए, देखिए जीरो में से जीरो कम करिए तो जीरो आ जाएगा, और 2 में से जीरो कम करिए तो 2 आ जाएगा। यहाँ कितना हुआ 10, 10 में से जब 9 कम करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 9, 9120 आंसर आ जाएगा। यस, अब देखिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसी प्रकार का एक प्रश्न आपको दे रहे हैं भाई। इसी प्रकार का हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, आपको जो सॉल्व करना है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और हमारे कमेंट्स बॉक्स में आपको आंसर देना है। यस, आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और जो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं HW आपको ये 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं भाई। यस, ये 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं आपको, ये आपको आंसर देने हैं। एक तो ये हो गया, एक आपका ये हो गया, और एक जो आपको देना है आंसर ये है। यस, हाँ, x माइनस 4, यस, और x प्लस 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। यस, चलिए ओके भाई, थैंक यू।